अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपसे चिकन करेले की परफेक्ट रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो कड़वाहट से बिल्कुल पाक होंगे और इतने मज़ेदार होंगे कि हर कोई आपसे बार बार यही फरमाइश करेगा कि आज चिकन करेले बनाएं। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो करेले लिए हैं जिनको मैंने अच्छी तरह से छील के और बीज वगैरह साफ़ कर दिए थे। फिर मैंने इनको नमक लगा के अच्छी तरह तकरीबन 3 टेबल स्पून नमक आपने इसमें डालना है और नमक डालने के बाद आपने इसको 1 घंटा के लिए छलनी में डाल के और नीचे वो प्लेट वगैरह रख के आपने इसको छोड़ देना है। तो उसके बाद फिर आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास 1 किलो ही चिकन है और 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं और चंद जबे लहसुन के हैं, 2 टमाटर हैं और कुछ हरी मिर्चें हैं, चंद 7-8। खुश्क मसालों में मेरे पास है कुटा हुआ कुटी हुई सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 3-4 लौंग है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है और हाफ़ टी स्पून ही काली साबुत मिर्च है। और नमक इसमें हम ऐड नहीं करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि किस वक्त नमक ऐड करना। तो ये टोटल सामान है जो करेलू में डलेगा। इसके अलावा दही भी मैंने डाली थी 1/2 कप। तो सबसे पहले हमने प्याज को ब्राउन कर लेना है 1/2 कप ऑयल के अंदर। उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें और लहसुन को इकट्ठा ही मैंने चॉप कर लिया था। तो प्याज जैसे ही थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो तो आपने इसमें हरी मिर्चें और वो डाल देनी है। इस और दूसरी तरफ मैं ये देखिए करेलों को फ्राई कर रही हूँ ऑयल के अंदर। तो इसको आपने अच्छी तरह फ्राई करना है, तकरीबन गोल्डन ब्राउन से हो जाए, इतना आपने इनको फ्राई करना होता है। यहाँ पे फिर मैंने इनको ये लौंग और काली मिर्चें वो भी मैंने साबुत डाल दी थी प्याज के अंदर। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि लौंग और साबुत जो काली मिर्चें थी वो पहले ऐड कर देनी है बाकी मसालों से पहले। हाँ, तो बस उसके बाद फिर मैंने चिकन ऐड कर दिए। थोड़ी देर ही हरी मिर्चों और लहसुन को फ्राई करने के बाद तो थोड़ी देर मैं इसे चम्मच चलाऊँगी इसमें। तो बस चिकन को थोड़ी ही देर मैंने फ्राई करना है। और यहाँ भी मैंने जो करेले में एक तो मेरे ये बैच तैयार हो चुके हैं फ्राई करने के बाद। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने कितना गोल्डन ब्राउन करना है, ये इस कंडीशन में होने चाहिए, यानी इतना आपने इनको फ्राई करना है। और जो नमक है वो आपने अभी ऐड नहीं करना क्योंकि नमक फिर ज़्यादा हो जाता है अगर हम पहले ऐड करते। वो हम एंड में इसको ट्राई करेंगे कि नमक अगर कम होगा तो थोड़ा ऐड करेंगे, वरना बराबर ही रहता है। अब सारे ये ड्राई मसाले जितने भी थे मेरे पास तो इनकी मिकदार भी मैंने लिखी थी, ये सारे ड्राई मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। और ड्राई मसाले ऐड करने के बाद इन मसालों के साथ थोड़ी देर हम चिकन को भून लेंगे। बस ये मैं इसको भून लूँगी। और करेलों को जब हमने पानी से निकालना है तो बहुत अच्छे तरीके से मसल के धोना है ताकि नमक और कड़वाहट दोनों निकल जाए। तो इस तरह आपके जो करेले हैं बिल्कुल कड़वाहट से पाक हो जाते हैं। तो चिकन को थोड़ी देर मसालों के साथ फ्राई करने के बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए थे 2, इसको भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। तो इसके बाद मैं थोड़ी देर इसको भूनूंगी टमाटर डालने के बाद। और ऑयल मैंने इसलिए इसमें 1/2 कप कम ऑयल डाले, आप देख रहे होंगे कि इसमें मैंने काफ़ी कम ऑयल डाला है क्योंकि जब हम करेलों को फ्राई करते हैं तो उसके अंदर भी जो ऑयल होता है तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टमाटर का पानी ड्राई करने के बाद 1/2 कप दही ऐड कर दिया था। तो ये सॉरी मैं वो दिखा नहीं सकी। और अब मैंने इसमें करेले ऐड कर दिए हैं। जब अभी इसमें दही का थोड़ा सा पानी मौजूद है चिकन के अंदर तो उसी के अंदर मैंने करेले ऐड कर देनी है ताकि वो दही के पानी के साथ मिलके थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो बस इसको मैं थोड़ी देर इसके साथ पका लूँगी। तो कुछ देर चंद मिनट ही भूनने के बाद ये पानी इसका ड्राई हो जाएगा जो दही वाला और टमाटर का पानी था। और इसमें पानी नहीं ऐड हमें करना पड़ता इसको कुक करते हुए क्योंकि ये दही टमाटर और खुद चिकन के अपने पानी में ही चिकन गल जाता है। तो जब करेले बिल्कुल अच्छी तरह डन सॉफ्ट हो जाए इसके अंदर तो फिर हमने 1 कच्ची प्याज 2 प्याज हमने ली थी। एक प्याज को हमने ब्राउन कर लिया था स्टार्ट में और एक प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया है, वो मैंने चॉप की थी, इसको स्लाइस बड़ी कर लिया। और इस टाइम पे अब आके जबकि तकरीबन अंदर जो हमने पहले करेले ऐड कर लिए थे वो सॉफ्ट हो गए हैं और बनाई भी आ गई है चिकन। तो फिर मैंने इसके अंदर ये एक प्याज को बारीक स्लाइस करके डाल दिया है। तो अब इस प्याज को जो मैंने ये डाला है ये इसकी कड़वाहट को भी ख़त्म करेगा और जब तक ये प्याज ब्राउन होगी तब तक हमें अंदाज़ा हो जाएगा हमारा चिकन रेडी हो गया। यहाँ पे मैंने गरम मसाला रेडी किया है 1 टीस्पून
1 ٹی اسپون دھنیا ثابوت اور ½ ٹی اسپون کالی مرچ کو میں نے گرائنڈ کر لی. یہ گرم مسالہ میں سے اس کے اندر ڈالوں گی اینڈ میں. تو ابھی میں اس کو بھونتی جا رہی ہوں. آپ دیکھیے اس کی وہ جو پیاز ہیں جو ہم نے کچی پیاز ڈالی تھی وہ آہستہ آہستہ غائب ہونا اسٹارٹ ہو گئی ہے. اسی چکن کے ساتھ ہی وہ کوک ہو جائے گی اور بالکل نظر نہیں آئے گا کہ کوئی الگ ہم نے پیاز ڈالی ہے. تو جیسے ہی وہ تو ہم نے اس کو اتنی دیر بھوننا ہے کہ وہ پیاز بالکل اس کے ساتھ مکس ہو جائے اور ہمیں نظر نہ آئے کہ ہم نے الگ سے کوئی کچی پیاز ایڈ کی ہے. اب دیکھیے یہ براؤن ہونا اسٹارٹ ہو گئی ہے. تقریباً ہم نے چکن کو 10 سے 15 منٹ ٹوٹل اس کو بھونا ہے. اب جب یہ تقریباً بن چکی ہے تو وہ گرم مسالہ 1 ٹی اسپون سوکھا دھنیا اور ½ ٹی اسپون کالی مرچ جو میں نے گرائنڈ کی تھی وہ اس ٹائم ہم نے اس کے اندر ڈال دینی ہے. یہ گرم مسالہ میں اس میں ڈالتی ہوں. تو یہ دیکھیں جی لذیذ بہت ہی مزیدار خوبصورت دکھنے میں اور کھانے میں اس سے بھی زیادہ لذیذ کریلے کی ڈش تیار ہو چکی ہے. تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا. اس کے ساتھ میں نے دہی کا رائتا بنا لیا تھا. وہ آپشنل ہے, بچے کھاتے ہیں شوق سے تو میں بنا لیتی ہوں. تو میں تو ایسے ہی کھاتی ہوں کیونکہ مجھے بہت پسند ہے یہ چکن کریلے کی بہترین ڈش. تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے لازم بتائیے کہ آپ کی کیسی بنی. تو یہ بہت ہی فیوریٹ ڈش ہے میری بھی اور میرے بچوں کی. تو کیونکہ بنتی ہی بہت مزیدار ہے تو آپ بھی بنائیں گے تو یقیناً آپ کی بھی یہ فیوریٹ ہو جائے گی. تو وہ ٹرائی لازمی کیا کریں اور چینل پر نیو ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں. تو ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ریسیپی کے ساتھ. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.